गर्मियों में प्यास से व्याकुल सिंह और 5 बच्चों वाली बंदरिया तथा क्रूर हाइना। एक जंगल में चिंटू नाम की एक बंदरिया एक पेड़ पर रहती थी। उसके 5 प्यारे बच्चे थे। वो उन्हें बहुत लाड़ प्यार से पाला करती थी। एक दिन चिंटू खाना लाने के लिए बाहर जा रही थी। अपने बच्चों से वो बोलती है, बच्चों, मैं खाना लाने के लिए बाहर जा रही हूँ। तुम लोग सावधान रहना। किसी के भी कहने पर इस पेड़ से नीचे मत उतरना। ठीक है मम्मी। ऐसा कहकर बंदरिया पेड़ के नीचे उतर के चली जाती है। तभी वहाँ एक क्रूर हाइना आया। उसका नाम था राणा। पेड़ पर बैठे बंदर के बच्चों को देखकर उसके मन में लालच आया। अरे वाह, कितने अच्छे लग रहे हैं ये छोटे छोटे बंदर के बच्चे। कोमल कोमल मांस होगा इनका। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, भूख भी लगी है। ऊपर से इनकी माँ भी यहाँ नहीं दिख रही। किसी भी तरह इन मासूम बंदरों के बच्चों को धोखा देकर खा जाना चाहिए। मन में ऐसा सोचकर हाइना धीरे से पेड़ के नीचे आता है और बंदर के बच्चों से बोलता है, हेलो बच्चों, कैसे हो? तुम कितने प्यारे लग रहे हो। आप कौन हैं? हमसे क्या काम है? अरे कुछ नहीं, मैं तुम्हारी माँ की दोस्त हूँ। उनसे मिलने आई हूँ। तुम लोग मुझे अजनबी मत समझो। मम्मी ने हमसे साफ कहा है कि कोई भी आए पेड़ के नीचे मत उतरना। मैं तुम्हारे लिए केले भी लाई हूँ। तुम्हें देकर चली जाऊंगी। तुम नीचे उतर कर आओ, लो और केले ले जाओ। मम्मी ने हमसे साफ कहा है कि कोई भी आए पेड़ के नीचे मत उतरना, इसीलिए हम पेड़ से नीचे नहीं उतरेंगे। अगर तुम्हें देना है तो वहीं रख दो और चली जाओ, हम बाद में ले लेंगे। तुम्हारी मम्मी ने किसी और के बारे में कहा होगा, मेरे बारे में नहीं। मैं सच में तुम्हारी माँ की दोस्त हूँ। ठीक है, अगर तुम विश्वास नहीं करते तो मैं क्या कर सकती हूँ। ये केले तुम्हारी माँ को दे दूंगी, फिर आऊंगी। हमें बहुत भूख भी तो लग रही है और केले खाने का मन भी कर रहा है। तुम सच में हमारी माँ की दोस्त हो ना? अरे सच में, कसम से, मैं तुम्हारी माँ की दोस्त हूँ। चाहो तो माँ के आने पर पूछ लेना, वो बता देंगी तुम्हें। ठीक है, तो हम में से सिर्फ एक ही नीचे उतरेगा, बाकी सब पेड़ पर ही रहेंगे। ऐसा कहकर एक बंदर का बच्चा नीचे उतरा और जैसे ही केले लेने गया, हाइना ने एक जोरदार वार करके उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए ले गई। इसके बाद बाकी के बच्चे घबरा गए और रोने लगे। शाम को उनकी माँ चिंटू वापस आई। बच्चों ने सारी बात बताई। ये सुनकर चिंटू बहुत दुखी हुई। कुछ दिनों बाद फिर चिंटू खाना लेने के लिए बाहर गई। राणा फिर से लौट आया और बचे हुए 4 बंदरों के बच्चों के पास बोला, अरे मुझे देखकर डरो मत। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए माफी मांगने आई हूँ। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। ये लो, केले ले लो और मैं यहाँ से जा रही हूँ। ऐसा कहकर राणा चला गया। काफी देर इंतजार करने के बाद बच्चे आपस में बातें करने लगे। अरे शायद राणा सच में अच्छा हो गया है। बहुत समय हो गए, वो गया भी है। चलो हम नीचे जाकर केले ले लेते हैं, वरना कोई और खा जाएगा। ऐसा कहकर एक बच्चा पेड़ के नीचे उतरा और केलों के पास गया। वहीं जो झाड़ियों में राणा छुपा था आकर उस बच्चे पर टूट पड़ा और घसीटकर उसे ले गया। ये देखकर बाकी बच्चे बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि उन्होंने फिर गलती कर दी। बाहर से लौट के आई चिंटू ने जब पूरी बात सुनी तो बच्चों को कहा, मैंने तुम लोगों से कहा था, तुम फिर धोखा खा गए। मैंने कहा था कि कोई भी आए पेड़ से नीचे मत उतरना।
उस क्रूर राणा ने मेरे 2 बच्चों को अपना शिकार बना लिया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जो मेरे साथ हुआ वही उसके साथ भी होना चाहिए। एक ना एक दिन भगवान उसे भी कड़ी सजा देगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगल में बहुत गर्मी बढ़ जाती है। एक दिन एक बूढ़ा शेर प्यास से बेहाल होकर वहां आता है और थक कर नीचे गिर पड़ता है। इसे देखकर चिंटू को दया आती है, लेकिन शेर होने के कारण कोई भी जानवर उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अगर शेर को पानी न दिया गया होता तो वो मर जाएगा। इसीलिए चिंटू पेड़ से नीचे उतरी, पास के तालाब से एक बर्तन में पानी भरकर शेर के पास रख दिया। और फट से पेड़ पर चढ़ गई। बेहोश शेर उठा, उस बर्तन का पानी पिया। पानी पीने से उसमें थोड़ी ताकत आई। चिंटू, मुझे पानी किसने लाकर दिया? मैंने ही लाकर दिया, लेकिन तुम शेर हो इसीलिए सब डर गए और किसी ने मदद नहीं की। पर मुझे दया आई तो इसीलिए बर्तन में पानी रखकर पेड़ पर चढ़ गई। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा ये उपकार कैसे उतार सकता हूँ? तुम्हें मुझसे जो भी मदद चाहिए बताओ, मैं करूँगा। आज से मेरा ही परिवार हो। चिंटू ने सिंह को राणा के बारे में बताया। हो तो ऐसी बात है। तुम और तुम्हारे बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। राणा को भी मैं वही सजा दूंगा जो उसने तुम्हारे बच्चों को दी। मैं इस पेड़ के पीछे छुपकर बैठा रहूंगा। तुम जैसा रोज करती हो वैसे ही करो। बाहर जाओ, बाकी काम मैं देख लूंगा। ऐसा कहकर शेर पेड़ के पीछे छुप गया। थोड़ी देर बाद जब राणा वहां आया, शेर ने छलांग लगाकर उस पर वार किया और उसको मार दिया। सफेद शेर गर्भवती भैंस का बच्चा चोरी, काला बाघ। एक दिन भूखा मुफासा शिकार के लिए निकलता है तो उसे शांति मिलती है। वाह रे, आज तो दावत होगी। भर पेट खाना खाऊंगा, भूख मिटाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। रुक जाओ मुफासा, एक बार मेरी बात तो सुनो। अभी मैं गर्भवती हूँ, मेरा एक और बच्चा है। मरने से पहले मेरी एक इच्छा है। तुम दया करके मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो क्या? अच्छा ठीक है, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। अगर भागने की कोशिश की तो अभी मार दूंगा। मेरा बच्चा भूखा है, तुरंत जाके उसे खाना देकर आने दो, वरना वो भूख से मर जाएगा। दया करके एक बार मुझे जाने दो, मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। मुझ पर भरोसा करो। मजाक है क्या? ये कोई बाघ और गाय की कहानी नहीं है। क्या कहा तुम कि जाकर वापस आ जाओगी? कोई भी मरने के लिए वापस नहीं आता। ठीक है, तुम एक काम करना, तुम अपने बच्चे के लिए घास लेकर जाना। मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं है। ठीक है मुफासा, तुम भी मेरे साथ चलो। फिर शांति घास लेकर अपने बच्चे के पास जाती है। मुफासा उसका पीछा करता है। शांति ने वहां पहुंचकर देखा तो उसका बच्चा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अरे मेरा बच्चा कहाँ गया? पता नहीं क्या हुआ। लगता है मेरे बच्चे को किसी ने अगवा कर लिया। अपने नाटक बंद करो। मुझसे पीछा छुड़वाने के लिए तुम झूठ बोल रही थी ना। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतने में कहीं दूर से भैंस की बच्ची की आवाज सुनाई देती है। मुफासा, सुना तुमने? ये मेरे बच्चे की आवाज है। चलो चलते हैं। उधर जाकर देखा तो बगीरा भैंस के बच्चे को लेकर भाग रहा था। मुफासा, वो देखो मेरा बच्चा उठाकर वो भागे जा रहा है। प्लीज उसे बचा लो। जरूर, मैं तुम्हारे बच्चे को अभी वापस लाता हूँ। फिर मुफासा बगीरा के पास जाकर कहता, बगीरा उस भैंस के बच्चे को छोड़ दे, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मैं शिकार करके अपना खाना लाया हूँ। हम तो ऐसे ही है ना, अपने खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब इस बच्चे को मुझसे कोई नहीं छुड़ा सकता। इस बच्चे को मैं खाऊंगा। मैंने शांति को वचन दिया था, उसके बच्चे को बचाकर वापस लाऊंगा। मैं वचन नहीं तोड़ सकता।
तुम कुछ भी कहो, मैं नहीं मानूंगा। बगीरा की बातों से मुफासा को गुस्सा आता है। फिर एकदम से बगीरा पर वो झपट पड़ता है और भैंस के बच्चे को सुरक्षित उसके पास ले जाता है। मुफासा, तुमने भगवान की तरह मेरे बच्चे को बचा लिया। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब मैं खुशी से तुम्हारी भूख मिटाऊंगी। तुम अभी मुझे मार कर खा लो, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे की देखभाल जरूर करना। मेरे बगैर तो ये अनाथ हो जाएगा, फिर इसे खाना पीना भी कौन देगा? कैसी बात कर रही हो? शर्मिंदा ना करो, मैं बदल चुका हूँ। अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मेरे भी बच्चे हैं, इसीलिए मैं समझता हूँ कि माँ बाप के लिए बच्चों की क्या अहमियत होती है। मुझे माफ कर दो, तुमने मुझे अच्छी सीख दी है। मैं फिर कभी तुम्हारे जैसे भले जानवरों की हत्या नहीं करूँगा। कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा करूँगा। तुम अपने बच्चों के साथ खुश रहना। आज से हमारी दोस्ती पक्की। और फिर वहाँ से मुफासा चला गया और फिर शांति और मुफासा की अच्छी दोस्ती हो गई।